अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में हैं। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हुआ। आज शाम तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। आपको बता दें बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में 5, झारखंड में 5, महाराष्ट्र में 13, ओडिशा में 5, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 7, लद्दाख में 1, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी है। पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। आपको बता दें इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी से और शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल से, चिराग पासवान हाजीपुर बिहार से, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र से, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जैसे नाम इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कल्याण सिंह झांसी से जुड़े हैं। कल्याण, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर के, क्या कुछ माहौल वहां पर देखा जा सकता है? पांचवें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में इस चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान हो रहा है। बिहार लोकसभा सीटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कल्याण सिंह झांसी से जुड़े हैं। कल्याण सिंह, क्या कुछ मतदान को लेकर वहां पर तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी रीना जी, आपको बताना चाहेंगे कि जो 5वें चरण का मतदान प्रारंभ हुआ है झांसी जनपद में, कहीं न कहीं जिला प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है। जो निर्देश दिए गए थे उसका धरातल पर असर दिखाई दे रहा है। साधना न्यूज ने 2 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां पर व्हील चेयर दिव्यांगजनों के लिए, साथ ही प्राथमिक उपचार और एवं जो भीषण सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे बचाव के लिए शायद उसका भी प्रबंध किया गया है, टेंट लगाया गया है। और जी मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, लंबी लाइनें हैं जो गवाही दे रही है कि कहीं न कहीं मतदाताओं में खासा उत्साह है मतदान के प्रति। और जो जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाए गए, कहीं न कहीं उसका असर दिखाई दे रहा है। जी, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो उनको पकड़ के वहाँ मतदान केंद्र तक ले जाते हैं, जिससे उनको कोई असुविधा ना हो। और जो चलने फिरने में असमर्थ है उनके लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र का महापर्व आज है। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश में इस चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान हो रहा है।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। इस चरण में मोदी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इस सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिन पर कुल 144 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस प्रदेश में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अरुण सक्सेना जुड़ गए हैं। अरुण जी, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है, कई दिग्गजों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रीना, निश्चित रूप से आज जो है 5वां चरण का चुनाव है। अब यदि बात कर लें तो आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 अन्य केंद्रीय मंत्री चुनाव में। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में। इसके अलावा 543 में चौथे फेज तक लगभग 380 सीटों का मतदान हुआ। आज जो है 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में जो चीजें चल के आ रही हैं, कुछ न कुछ जो रोज राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाते हैं कि भाई इसके पहले जो चरण हुए उसमें अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके प्रति नाराजगी की एक वजह हो सकती है। हालांकि दोनों दल, यहाँ पे अपन बात कर लें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जो इंडिया के घटक दल है वो भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो ऐसे में वो अपनी ताकत कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसको डिफीट देने के लिए। तो आज देखना होता है कि 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर भी चूंकि आज वोटिंग है तो क्या कुछ हो सकता है। 695 उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में है, जिसमें से 613 पुरुष हैं और 82 महिला चुनाव लड़ रही है। रीना जी, अरुण जी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी ये काफी हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इंदिरा जी की बात कर लें, उनकी बहू सोनिया गांधी की बात कर लें, लेकिन जो उनके राजकुमार हैं जिनको राहुल गांधी और एक उपनाम भी जो विपक्ष देता चला आ रहा है पप्पू, वो वहां से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वायनाड से वो रिटर्न होकर उनकी परंपरागत सीट पर जो है चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो अब उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है कि इस सीट पर वो विजय श्री वरण करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो राहुल गांधी है वो वहां से चुनाव जीते, तो उन्होंने उसकी सीट की घेराबंदी कर दी है। कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी यहाँ छोड़ना नहीं चाहती है कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव में विजय श्री का वरण न हो पाए। जी, लखनऊ सीट की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, ये काफी चर्चित सीट मानी जाती है, यहाँ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, राजनाथ सिंह एक सहज सरल नेता हैं जी, और संघ का जो है उनके ऊपर वरद हस्त है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह क्योंकि लंबे समय से चुनाव एक परिपक्व नेता है, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके प्रति कोई नाराजगी की बयार दिखाई नहीं दे रही। साथ ही जो इंडिया गठबंधन का उनके विपक्ष में उम्मीदवार है वो भी इतना मजबूती से वह स्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो जहां तक बात करें राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट की, तो लखनऊ सीट राजनाथ सिंह आराम से वहां से विजय ले सकते हैं, ऐसा भी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उससे अभी हमें विदित हुआ है। जी, चलिए 4 जून यानी परीक्षा की घड़ी, इस दिन देश और प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकतंत्र का महापर्व आज है। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज पर 380 सीटों पर मतदान हुआ है। 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान है।
मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर बांदा, फतेहपुर कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान हो रहा है। बिहार लोकसभा सीट की बात करें तो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति, शांतनु ठाकुर, एलजेपी नेता चिराग पासवान, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य जैसे नाम भी इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। तो 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज पर 380 सीटों पर मतदान हुआ है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? कई दिग्गजों की किस्मत यहां पर दांव पर लगी है। जी बिल्कुल रीना, देखिए चूंकि 5वें चरण की जो 49 लोकसभा सीटें हैं उन पर वोटिंग शुरू हो गई है। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि इस 5वें चरण में जो है दिग्गज हैं भाजपा के, उनका चुनाव हो रहा है। राजनाथ सिंह हैं, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और बाकी जो 9 दूसरे मंत्री हैं वो सब इस मैदान में हैं। राहुल गांधी जो है आज जो है उनका भी चुनाव है। रायबरेली से उन्होंने जो है वो मतपत्र भरा है। बहुत सारी चीजें जो महत्वपूर्ण ये है कि जो बड़े नाम हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी किस्मत आज दांव पर है और पूरे देश की निगाहें चुनाव पर हैं, क्योंकि भाजपा के और कांग्रेस के जो कद्दावर हैं उनका भाग्य का फैसला आज के दिन होना है। आज जो है वो मतदान होना है इनके नाम पर। हालांकि 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा कि इन दिग्गजों का फैसला क्या होता है, इनके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वोटिंग होती है। जी पंकज जी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट बनी हुई है। यहाँ से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, हालांकि राजनाथ सिंह जो है वो जिस ढंग से पुराना उनका इतिहास देखेंगे तो बहुत ही अच्छे मतों से जीतते हैं और आज तक कोई चुनाव उन्होंने हारा नहीं है। इस लिहाज से लखनऊ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट तो है, लेकिन वो बहुत सेफ सीट कही जाती है भाजपा की, और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भाजपा को बहुत मेहनत भी करनी पड़ी हो या वहाँ पर कोई संशय स्थिति हो। तो बहुत सेफ सीट कही जाती है भाजपा की। जी पंकज जी, अगर रायबरेली की बात करें हम तो ये 2019 में भी कांग्रेस यहाँ से जीती थी। इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, चूंकि रायबरेली ऐसी जगह है जहाँ पर गांधी परिवार जो है वो लंबे समय से वहाँ पर लड़ता रहा है, वहाँ जीतता रहा है, तो वो जो कांग्रेस की बहुत सुरक्षित सीट कही जाती है, और इसीलिए वायनाड के बाद में जो है रायबरेली ऐसे राहुल गांधी ने पर्चा भरा। और चूंकि वो बहुत अच्छी स्पष्ट चीज है कि वहाँ पर तो कांग्रेस की जीत होती है, तो ऐसा लगता है कि चूंकि वहाँ के लोग भी गांधी परिवार के प्रति एक सम्मान रखते हैं और उनका एक ऐसा कहा जाता है कि देश में कहीं भी कुछ भी हो जाए लेकिन रायबरेली जो है कांग्रेस की सुरक्षित सीट रहेगी। तो राहुल गांधी इस बार खुद कॉन्फिडेंट है वहाँ पर। हालांकि वायनाड जब उन्होंने पर्चा भरा, जब मतदान हो गया उसके बाद में रायबरेली पहुंचे तो एक भाव जरूर भाजपा ने स्पष्ट करने की कोशिश की है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि पहले उन्होंने वायनाड से कहा कि ये मेरा घर है और उसके बाद में रायबरेली में कहा, तो एक लोगों को संशय किसी जरूर पहुंची है। उसके बावजूद भी अगर हम इतिहास की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस का ये गढ़ रहा है और राहुल गांधी वहाँ पर जो है मजबूत स्थिति में है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून यानी परीक्षा की घड़ी, इस दिन देश और प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति साफ हो जाएगी।
लोकतंत्र का महापर्व आज 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में भी मतदान हो रहा है। रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में इस चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान हो रहा है। बिहार लोकसभा सीटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में। छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटों पर मतदान जारी है। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी मतदान जारी है। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिन पर कुल 144 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन प्रदेशों में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज है। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से रंजीत सिंह जुड़ गए हैं। रंजीत, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाता जो है लाइन में लगे हुए हैं और ज्यादातर देखने वाली बात है कि अभी इतनी ज्यादा जागरूकता आई है कि बुजुर्ग जो कि 92 ईयर के बुजुर्ग भी व्हील चेयर के मतदान केंद्र पे वोट करने पहुंच रहे हैं। अभी देखा जाए तो बिहार के सारण से लगभग 9% मतदान जो है पोलिंग जो है हो गई है। मतदाताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? यहाँ पर उत्साह को माने तो लोगों का जागरूकता को लेकर के जागरूकता इसके पहले हमारे बिहार के सारण में जागरूकता अभियान इतनी जोरों शोरों से चली है कि युवा पीढ़ी बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मतदान पर्व को बखूबी से निभा रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पेयजल की आपूर्ति की गई है, व्हील चेयर की आपूर्ति की गई है। इसके साथ साथ गाड़ियों का भी व्यवस्था की गई है जिससे वे आसानी से यहाँ पहुँच सके और मतदान कर सके। उनके लिए कोई लाइन लगने की व्यवस्था नहीं है। जी चलिए, तमाम आ रहे हैं और आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की 5 लोकसभा सीट सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
आज शाम तक कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में 5, झारखंड में 3, महाराष्ट्र में 13, ओडिशा में 5, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 7, लद्दाख में 1, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी है। छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदान 5वें चरण में जारी है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार के मुजफ्फरपुर से नैजाम समीर जुड़ गए हैं। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है मतदाताओं के लिए मतदान को लेकर के? जी मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर में टोटल 26 प्रत्याशी अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, जहां पर 2 प्रत्याशियों में कांटे चक्कर की लड़ाई है। एक तरफ राजभूषण निषाद जो एनडीए से है और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद है। टोटल 18 लाख मतदाता अपने आज मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, सुबह एक लोगों को डिटेन किया गया था जो ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के 14 और 15 बूथ संख्या से उसको उठाया गया है। पूरे मामले पर भानु प्रताप ने बताया कि संदिग्ध स्थिति में वो तो वहाँ पर था, जिसको लेकर डिटेन किया गया। आपको बता दें, यहाँ पर इस बार बहुत ही दिलचस्प और रोचक यानी लड़ाई होने वाली है, जहाँ एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राजभूषण निषाद है तो दूसरी तरफ अजय निषाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। सुबह 9 बजे तक 10% तक अभी वोट की जो प्रतिशत है वो हो चुके हैं। जी, मतदाताओं का रुख किस ओर नजर आ रहा है? हमने जब पहली बार जब मतदाता से बात किया, जो पहली वोट यानी इस बार 18 साल के बाद में दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस बार मुद्दे जो है विकास को लेकर और देश हित को लेकर मतदाता ने इस बार मत का प्रयोग किया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र का महापर्व आज है। 5वें चरण में 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर वोटिंग जारी है। 5वें फेज में कुल 695 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। 543 लोकसभा सीटों में से चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कई मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा पीयूष गोयल, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर यूपी से और शांतनु ठाकुर बनगांव पश्चिम बंगाल, एलजेपी रामविलास नेता चिराग पासवान हाजीपुर बिहार, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे कल्याण महाराष्ट्र, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण बिहार जैसे से चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कई दिग्गजों की उत्तर प्रदेश में इस चरण में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान हो रहा है। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में भी मतदान हो रहा है। रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो बनी हुई हैं इस वक्त की सुर्खियां।